राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर एग्रीकल्चर होल्डर। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया आज हम किस चीज पर बात करने वाले हैं। तो आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम धान की, जो इस समय हमारा रेट चल रहा है उस रेट के ऊपर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे एमएसपी के ऊपर कि एमएसपी क्या है और ये कैसे रिक्वायरमेंट होती है और कैसे कैसे ये किसान इसका लाभ उठा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं तो धान पर कितने परसेंट बढ़ा है, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल धान पर क्या रेट रहा या कितनी बढ़ोतरी हुई, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ और फसलों के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति में जो विपणन सीजन 2025-26 स्टार्ट किया था, उस 25-26 में 14 खरीफ फसलों को एमएसपी तय की गई थी। समझ रहे हैं मेरी बात? एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि किस फसल का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य रहने वाला है, ठीक है। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि खरीफ सीजन की जो फसलें होती हैं हमारी, और कौन कौन सी फसल पर कितने कितने परसेंट एमएसपी बढ़ाई गई थी और कितने कितने परसेंट उस पर घटाई गई थी, उन सब पर बात करने वाले हैं। बस वीडियो में बने रहें। तथा कौन कौन सी फसल पर सबसे अधिक वृद्धि, और साथ में इसमें एक पॉइंट और है कि ऐसी कौन सी फसल थी जिस पर सबसे ज्यादा वृद्धि की गई थी और कौन सी फसल पे सबसे कम वृद्धि देखने को हमें मिली है, उस फसल के भी बारे में जानकारी दूंगा। बात करें हम पिछले वर्ष की तुलना में, तो इस वर्ष सबसे ज्यादा एमएसपी वाली जो फसल रही थी वो हमारी रही थी राम तिल। राम तिल पर 820 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 820 रुपए की बढ़ोतरी राम तिल पर की गई थी। और दूसरी जो फसल थी इस पर वो थी रागी। रागी पर लगभग 556 रुपए की बढ़ोतरी की। सबसे पहले बात करेंगे हम सामान्य धान की। सामान्य धान का जो रेट इस समय खोला गया है वो खोला गया है हमारा 2369 रुपए। कितना? 2369 रुपए खोला गया है इस समय। और उसकी जो मार्जिनल लागत लगाई गई है वो लगाई गई है हमारी 1579 रुपए, ठीक है। 1579 रुपए उसकी लागत लगाई गई है और 50 रुपए का मार्जिनल एरर लगाया गया है, ठीक है। ये जो लगाते हैं ये लोग लगाए हैं। पिछले वर्ष की अगर बात करें हम, तो पिछले वर्ष जो हमारा रेट था वो 2300 रुपए था धान का, सामान्य धान का, ठीक है। और उसमें 20 रुपए इन्होंने, पिछले साल जो हमारा धान का रेट था सामान्य का, पिछले साल सामान्य धान का रेट रहा वो 2300 रुपए रहा। 69 रुपए की बढ़ोतरी करके 2369 रुपए कर दिया। वहीं हम ग्रेड 1 की बात करें तो ग्रेड 1 धान की अगर कीमत की बात करें तो इस साल उसका रेट रहने वाला है 2389 रुपए, ठीक है। 2389, क्योंकि इसमें भी 69 रुपए की ही बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल इसका रेट 2320 रुपए था। तो ये रहा हमारा धान के रेट। अगर अगर आप ये जानना चाहते हो कि आज की डेट में मंडी का रेट क्या है, तो वहीं अगर आप अपना धान बेचने जाओगे, क्योंकि आप सरकारी अगर आप सरकारी हिसाब से नहीं बेचते हो, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नहीं बेचते, तो आपको जो रेट मिलेंगे वो लगभग 1900 से 2000 या 1800 2000 ऐसे रेट मिलने वाले हैं, ठीक है। वहीं गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बेचोगे तो वो, ठीक है, 2369 और 2389 दोनों धान के गवर्नमेंट रेट है। अगर इन पर बेचना है तो आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा वो आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। वैसे तो हम सभी लोग जो अपना धान है वो प्राइवेट मंडियों में बेच देते हैं या किसी बिचौलियों के हाथ बेच देते हैं, लेकिन अगर आपको सरकारी रेट ही लेना है तो उसके लिए आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आता है उसके माध्यम से अगर आपको बेचना है अपने धान के रेट जो गवर्नमेंट ने खोले हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए तो उसके लिए आपको अपना धान सरकारी मंडी में ही बेचना पड़ेगा, जिसके लिए अलग अलग प्रकार के पार्क्यूमेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। हर राज्य में या हर जिले में, हर राज्य के हर जिले में, हर राज्य के हर जिले में, और यहाँ तक कि तहसील में भी जहाँ मंडी बनी होती है वहां पर ये सब बेचना के लगाए जाते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, उससे आपको गुजरना पड़ता है अगर सरकारी रेट लेना है तब। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन किसे पर करवाना है, तो वो सरकारी वेबसाइट होती है एक। अगर हर राज्य की अलग अलग सरकारी वेबसाइट होती है, अगर उत्तर प्रदेश की वेबसाइट की बात करें तो उसमें फूड
एंड civil.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उन जरूरी डॉक्यूमेंट में बात करें तो आधार कार्ड के बाद जमीन की नकल, जमीन की नकल के साथ साथ आपको बैंक की पासबुक जिसमें आपका रुपए जाएगा, वो वाली बैंक की पासबुक आपको लेना है। वहीं पर आपको मोबाइल नंबर अपना दर्ज कराना है, और मोबाइल नंबर के साथ साथ फसल की बुवाई का विवरण, जिसमें आपको सिर्फ पूछा जाता है कि कौन सी वैरायटी है और अगेती है या पछेती है, इन चीजों के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है हमारी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया, जिस प्रकार प्रक्रिया करता है। और जब आप अपने धान को उस मंडी में लेके जाते हो, जब वहां डेट खुलती है, डेट एक खुलेगी कि इस तारीख को आपको लेके आना है, वहीं आपको अपना धान लेके जाओगे, और धान के बाद में आपके धान की तुलाई के बाद वहां पर नमी का परसेंटेज चेक होगा। नमी का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल है, इसी कारण किसान इस चीज से बचता है, क्योंकि वहां पर कई चीजों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं आपकी धान की बिक्री होती है। हाँ, नमी परसेंटेज की बात करें तो धान के अंदर जो नमी परसेंटेज है वो 17% से अधिक नहीं रहना चाहिए। कितना? 17% से कम तो रहता है। अगर 17% से अधिक रह रहा है तो आपकी फसल को दोबारा से सुखाया जाएगा, या आपको कह दिया जाएगा अपनी ट्रॉली ले जाइए, पहले इसको सुखा के लाइए, तभी आपके ये को रेट दिए जाएंगे, वरना ये रेट आपको नहीं मिलेंगे। यही इसमें समस्याएं आती हैं, इसलिए किसान इन चीजों से बचकर प्राइवेट मंडियों में अपना सब बेच देता है धान, और साथ ही साथ या किसी बिचौलिए को बेच देता है। तो इस तरह की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।